गोविंद की पत्नी निशा ससुर की मृत्यु के बाद सास से परेशान रहने लगी, जिसे कुछ याद ही नहीं रहता था। फिर निशा रात दिन गोविंद को परेशान करने लगी, जिससे परेशान होकर एक सुबह वह अपनी माँ को शहर के दूसरे छोर पर स्थित छोटे से मंदिर में ले गया। वहाँ उसने माँ को एक कोने में बिठा दिया और उनसे अभी आता हूँ कहकर वापस आ गया। बेचारी माँ भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। किसी ने प्रसाद दे दिया तो खा लिया, फिर पानी मांगकर पी लिया। दोपहर को पुजारी जी ने वृद्धा को देखा तो पूछताछ की, किंतु वह अपने बेटे के नाम के सिवा और कुछ भी बताने में अक्षम थी। पुजारी जी ने और थोड़ी देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई ना आया तो उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस वृद्धा को थाने में ले आई और पूछताछ की, किंतु वह बस अपने बेटे गोविंद का नाम लेती रही। इंस्पेक्टर किशोर ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उनकी वीडियो शेयर कर दी। उन्हें चाय बिस्किट दिए गए तो उन्होंने दूध की मांग की। उन्हें दूध मंगवाकर दिया गया, जो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया। संयोग कुछ ऐसा बना कि सोशल मीडिया पर थाने में बैठी वृद्धा का वीडियो वायरल हो गया और किसी जानकार ने उनके घर का पता दे दिया। वृद्धा को लेकर घर पहुंचे इंस्पेक्टर को अजीब नज़ारा देखने को मिला। घर में एक बच्चा जोर जोर से रो रहा था, जो माँ के चुप करवाने और खिलौनों से बहलाने के बावजूद चुप नहीं हो रहा था। वृद्धा को देखते ही वह दादी दादी चिल्लाता हुआ उसकी ओर लपका। वृद्धा ने भी उसे बड़े प्यार से दुलारते हुए लिपटा लिया, लेकिन उसकी माँ निशा वृद्धा को नफरत से घूर रही थी। वृद्धा की वापसी जैसे कि उसके लिए हैरत की बात थी। इंस्पेक्टर किशोर ने गोविंद को डांटा और कुछ सख्ती से पूछताछ की तो निकल कर आया कि फ्लैट अपने नाम करवाने के बाद माँ से छुटकारा पाने के लिए वह उसे मंदिर में छोड़ आया था। उसे यकीन था कि अपनी भूलने की बीमारी के चलते वह घर वापस नहीं आ पाएंगी। गोविंद को तो बच्चे को दादी के लिए बिलखते देखकर अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं। बच्चे ने स्कूल से आने के बाद कुछ खाया पिया तक ना था। दादी ने निशा के हाथ से दूध का गिलास ले लिया और उसे पिलाने लगी। इंस्पेक्टर ने पति पत्नी दोनों के फ़ोन नंबर्स ले लिए और रोज़ माँ से बात करवाने के लिए डराया। अभी तो मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने माँ का ख्याल नहीं रखा तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गोविंद ने हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर को आश्वस्त किया। माँ की भूलने की बीमारी लाख बुरी सही, लेकिन उसमें एक अच्छाई भी है। उन्हें तुम्हारा या कुकृत्य भी याद नहीं रहेगा। घर से निकलते ही इंस्पेक्टर के शब्द गोविंद को शर्मिंदगी के महासागर में डुबो गए।